अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी ओहम्स लॉ का। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इसके फॉर्मूला के साथ। जो फॉर्मूला इसका वो है जी I इज इक्वल टू V ओवर R, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। I इसमें क्या चीज है? करंट है, V वोल्टेज है और R रेजिस्टेंस है। यानी ओहम्स लॉ के अंदर हम लोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग इसकी स्टेटमेंट के साथ। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर इज इंक्रीज, द करंट थ्रू द रेजिस्टर विल इंक्रीज। ओहम्स लॉ के मुताबिक अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट पे क्या अफेक्ट आएगा? करंट की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। यानी अगर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है तो करंट की जो वैल्यू है वो भी कम हो रही होगी। यानी कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है आपस में वो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि जितनी वैल्यू वोल्टेज की बढ़ रही है, करंट की भी उतनी वैल्यू बढ़ रही है। जितनी वैल्यू वोल्टेज की डिक्रीज हो रही है, करंट की भी उतनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसमें उन्होंने कहा है कि इफ द वोल्टेज इज हाफ, वोल्टेज अगर हम लोग हाफ करते हैं तो करंट की वैल्यू पे क्या अफेक्ट आएगा? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वोल्टेज बढ़ रही है, जितनी वैल्यू वोल्टेज की बढ़ रही है और उतनी वैल्यू करंट की बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को हाफ करते हैं तो इस नतीजे में क्या होगा कि जो करंट की वैल्यू है वो भी हाफ हो जाएगी। यानी कि अगर वोल्टेज की वैल्यू को हाफ करने से करंट की जो वैल्यू वो भी हाफ हो रही है। अगर हम लोग एक काम और करते हैं, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए वोल्टेज को कांस्टेंट कर देते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है। इफ द वोल्टेज इज हेल्ड कांस्टेंट, लेस रेजिस्टेंस रिजल्ट्स इन मोर करंट। यानी अगर हम लोगों ने वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिए, यानी कि अब हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे बल्कि रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। वो कह रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस कम है, कम रेजिस्टेंस के मुकाबले में जो करंट है वो फ्लो ज्यादा कर रहा होगा। यानी कि अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उस नतीजे में क्या होगा कि जो करंट है वो फ्लो कम करेगा। यानी करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है आपस में ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में क्या हो रहा होता है कि अगर हमारे पास करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? ये डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। हमने ऊपर देखा था कि अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को हाफ करते हैं तो उससे करंट की वैल्यू पे क्या अफेक्ट आता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनवर्स रिलेशन के अंदर अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाफ करते हैं तो करंट की वैल्यू पे क्या अफेक्ट आता है? तो करंट की जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। यानी इनवर्स रिलेशन के अंदर अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाफ करते हैं तो करंट की वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर हम लोग करंट की वैल्यू को हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ओहम्स लॉ से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।